अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशस्रचारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्रैचनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्य मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विसितु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्ति च मालां। रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममर्गणैरव्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। श्री श्याम सदाशिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्मा परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारण करक कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथम आदि गणों के स्वामी आज्ञान के पूर्ण दाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी स्वप्न तक पंच तत्वों उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री श्याम सदा से के चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम। पराम्बा जगदीश्वर शंकर शिव प्राण वल्लभा, आदि जगत में व्याप्त रहने वाली, जगत की आधारभूता, परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त बोधादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरु जुग पानी। उपस्थित भगवत भक्त, शिव कथा अनुरागी सज्जनों तथा भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, हम सबका ये परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु शिवाय की सुंदर कथा पर हम शामिल होकर इस शिव कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जिन्हें ऐसे क्षण बड़े पुण्य से मिलते हैं, तो हम इस क्षण का सदुपयोग करते हैं। पिछले वक्तव्य में मैंने बताया था कि किस प्रकार से सूत जी ने ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को शिव महापुराण के बारे में बताया, उसकी महिमा को बताया कि इससे एक व्यक्ति इस कथा को सुन करके अमृत पान ही नहीं करता, केवल स्वयं अमर नहीं बनता, बल्कि अपने पूरे कुल को अजर अमर कर देता है। यह सब सुनकर शौनक आदि ऋषि कहते हैं, सूत सूत महाभागा धन्यस्तम परमार्थ पिता। हे सूत जी, आप तो परम धन्य हैं। आपने बड़ी अद्भुत कथा के बारे में हमें सुनाया है, जो कथा पापों का शमन करने वाली है, मन को पवित्र करने वाली है और आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली है। कहते हैं शौनक आदि ऋषि की, हे सूत जी महाराज, अब कृपा करके आप बताइए कि इस कथा के सुनने से कलयुग में कौन कौन से पापी पवित्र होते हैं। तब सूत जी कहते हैं, ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला, कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्ध्यंत यनेन वै। जो दुराचारी है, पापी है, खल है, कामी है, दुष्ट और दुष्ट है, वे सब इस कथा को सुन करके शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो लालची हैं, झूठ बोलने वाले हैं, अपने माता पिता को दुख देने वाले, उनका तिरस्कार करने वाले हैं, पाखंड करने वाले हैं और विभिन्न प्रकार से हिंसा करने वाले हैं, वे भी शुद्ध हो जाते हैं। जो पाप पारायण दुर्बुद्धि देव और ब्राह्मणों का, साधुओं का द्रव्य हरण कर लेते हैं, वे लोग भी इस शिव पुराण की कथा से पवित्र हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिसे सुनने से ही पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक दुर्बल और दुराचारी, दरिद्री, खल ब्राह्मण रहता था। वह देव आराधना और धर्म से विमुख था। संध्या तो क्या करना, वो स्नान भी नहीं करता था। उसका नाम देवराज था। उसने विभिन्न प्रकार के अधर्म करके, पाप करके बहुत सारा धन कमाया और धर्म करने में एक पैसा भी नहीं लगाता था, कोई दान पुण्य नहीं करता था। एक बार वह स्नान करने के लिए तालाब पर गया, तो उस तालाब पर उसने देखा कि शोभावती नाम की एक गणिका, उसको देखा उसने, उसकी सुंदरता को देखकर देवराज व्याकुल हो गया। वो बड़ी सुंदर थी। वह ब्राह्मण देवराज जो है धनी तो था ही, क्योंकि पाप कर्म से उसने रुपया कमाया था, धन कमाया था। उस धनी ब्राह्मण को अपने ऊपर मोहित देख करके गणिका बड़ी प्रसन्न हुई और दोनों में बातचीत होने लगी। फिर प्रेम का संचार हुआ। वो दोनों अपने आप को स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी की भांति विहार करने लगे। ब्राह्मण उसी गणिका के साथ बैठता, उठता, खाता, पीता, शयन करता, क्रीड़ा आदि करने लगा। उस ब्राह्मण को, देवराज को, उसके माता पिता ने, उसकी पत्नी ने उसे समझाया, बार बार रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। और एक दिन उसने क्या किया, प्रसुप्तान न्यविदिधा दुष्टो धनम तेसाम तथा हरत। उस नीच ने, उस पापी ने, क्योंकि माता पिता और पत्नी उसको रोकते थे,
तो उससे उन्हें ईर्ष्या हो गई थी। उस पापी ने अपने माता पिता और पत्नी को एक रात मार डाला और सारा घर से धन ले लिया और ले जाकर उस गणिका को दे दिया। प्रसन्न हो गई और धीरे धीरे इन दोनों ने प्रेम की पींगे बढ़ानी शुरू कर दी। वह पापी दैवीय योग से एक बार व्यवसाय के सिलसिले में प्रतिष्ठानपुर आया। झूसी प्रयाग संगम यहाँ आया तो यहाँ उसने एक शिवालय देखा, मंदिर है जिसमें बहुत से साधु जन एकत्रित थे। यहाँ पर आकर के देवराज बीमार पड़ गया। उस अवस्था में वो उस मंदिर में ही, देवालय में ही पड़ा रहा। उस देवालय में ब्राह्मण जो है कोई शिव पुराण की कथा कह रहे थे। उसने वो शिव पुराण की कथा वहां सुनी। उसके बाद वो, उसका जो बीमारी था वो खत्म नहीं हुआ। 1 माह के अंदर ही देवराज की मृत्यु हो गई और यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले जाने लगे। उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए, त्रिशूल उठाए बाबा भोलेनाथ के गण, शिव गण जो हैं, वो क्रोध में भर करके वहां पहुंचे और उन यमदूतों से उनके बीच में वार्तालाप हुआ। उन्होंने यमदूतों को भगाने का प्रयास किया और देवराज को छुड़ा लिया और छुड़ा करके अपने परम अद्भुत विमान पर चढ़ा करके वे गण उसे कैलाश ले जा रहे थे। उसी समय, क्योंकि ये हल्ला हुआ शिव गणों में और यमदूतों में, तो वहां धर्मराज आ गए कोलाहल सुन करके। धर्मराज जब वहां आए और उन्होंने साक्षात शिव जी के गणों को देखा, उनके दूतों को देखा, तो धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा पूजा किया। ज्ञान चक्षु से धर्मराज सब कुछ जान गए कि क्या हुआ है और क्यों देवराज को ये लोग लेके जा रहे हैं। देवराज को लेकर शिवगण कैलाश पर पहुंचे और वहां पार्वती सहित दया सागर शिव जी को उसे अर्पित कर दिया। भगवान शिव की कथा, यानी शिव महापुराण की कथा जो है, जब देवराज जैसे पापी भी सुनने के बाद शिवलोक को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर प्रेमी भक्त जो श्रद्धा से इस पुराण को सुनेगा उसके बारे में क्या कहना। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि भगवान आशुतोष, भगवान शंकर के चरणों में अपने मन को लगाएं, प्रेम को बढ़ाएं, उनकी कथाओं का, लीलाओं का श्रवण और चिंतन करें। ये बड़ा ही सुनहरा अवसर है। बोलिए शमशाम सदा शिव भगवान की जय। सोनक जी ने कहा कि हे सूत जी, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, भाग्यशाली हैं और सर्वज्ञ भी हैं, सब कुछ जानते हैं। आपकी कृपा से मैं और हम सभी ऋषि बार बार कृतार्थ हो रहे हैं, क्योंकि इस इतिहास को सुनकर मेरे मन में, अंतःकरण में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। धन्या धन्या कथा संभो स्वम धन्यो धन्य एव च यदा कर्मण मात्रेण शिवलोका ब्रजेन्नरः। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है। और इस कथा को श्रवण कराने वाले हे सूत जी, आप भी धन्य हैं। सूत जी कहते हैं, शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे महामप्युता यतस्त्वं शिव भक्तानाम अग्रणिर्वेद वित्तमः। हे शौनक जी, आप तो शिव भक्त हैं और वेदों के ज्ञाता भी हैं। आपके सामने किसी भी गोपनीय कथा वस्तु को छुपाना नहीं चाहूंगा और मैं गोपनीय से गोपनीय कथा भी आपके आगे वर्णन करूंगा। सुनिए, समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का ग्राम था, एक वास्कल नगर था। वहां पर वैदिक धर्म को त्याग कर, यानी वेदों के धर्म को न मानने वाले महापापी लोग निवास किया करते थे। वो लोग बड़े ही दुष्ट थे। उनकी